तरह से वो होते थे। चलो, तो भाई बताओ, तुम राजस्थान गए थे, अभी तुम्हें जॉब के लिए बुलाया गया था। या राजस्थान जाओ, कहीं भी जाओ, हाँ लेकिन अगर ऑनलाइन फॉर्म भर रहे हो और कोई आपको बुला रहा है, हाँ कंपनी की डिटेल लो, हाँ लोकेशन लो, हाँ हाँ उसके बाद हर चीज़ अपने से एनालिसिस करो उसका, फिर उसके बाद जाओ वहाँ पे। मैं गया था, हाँ 4 दिन की ट्रेनिंग बोले हाँ पहले। हाँ। वहाँ पे मेरे को बुलाया गया, कंप्यूटर ऑपरेटर के लिए जगह खाली है। अच्छा अच्छा हाँ, 20 से 22 हज़ार तुमको मैं दूंगा। अच्छा। वहाँ 20 से जाने 22 का, हजार की सैलरी देने को बोला हाँ गया। हाँ अच्छा हाँ, अच्छा। बोले कि वो फिर आपके आपके साथ क्या इंसिडेंट हुआ वहाँ पे? काम पे डिपेंड था, और मैं उससे आगे भी बढ़ा सकता था, ऐसा उन्होंने बोला। अच्छा वैसे अच्छा वहाँ पे जाने के बाद क्या हुआ कि मैं जैसे ही जाता हूँ और मैं कंपनी का नाम पूछा, कंपनी का नाम दूसरी थी। अच्छा कंपनी की जो वेबसाइट थी वो दूसरी थी, अच्छा दूसरे कंपनी की, टेक्सटाइल इंडिया प्राइवेट लिमिटेड की थी। अच्छा। लेकिन वहाँ जब मैं पहुँचा फर्स्ट डे ट्रेनिंग के लिए, अच्छा तो वहाँ उसका नाम क्या था, CYL, चेंज योर लाइफ। अच्छा अच्छा इस नाम में ही स्कैम है। अच्छा अच्छा। समझ रहे हैं, चेंज योर लाइफ। हाँ वो एक मार्केटिंग टीम थी। वहाँ पे हर एक बंदा जो है एक स्क्रिप्ट के साथ वही चीज़ आपसे बोलेगा। अच्छा क्या बोलेगा, इनका आपस में क्या होता है, ये इज्जत खेलते हैं। अच्छा अच्छा। वो उसको इज्जत दे रहा है, वो इसको इज्जत दे रहा है, ठीक है। नहीं, ये तो सही बोल रहे हैं आप, नेटवर्क मार्केटिंग में ऐसा नेटवर्क ही होता मार्केटिंग है। में पैंट जो है, हाँ जो इनकी टांगे हैं तो हाँ। पतली पतली लकड़ी जैसे, कुपोषित जैसे होती है। कुपोषित हाँ जैसे। लोफर शूज में हाँ। जो क्या बोलते हैं उसे, सॉक्स अगर पहन रहे हैं ना, तो आधे पैर से और लोफर शूज पहने। इनका ये है पर्सनालिटी। वहाँ पे एक टॉपिक पढ़ाया गया, पर्सनालिटी डेवलपमेंट अच्छा अच्छा। तो मेरे उसमें क्या को बताया गया आपको? उसको उसमें ये बताया गया कि इसके 5 टॉपिक हैं। अच्छा कुछ थम्सअप था, फिर उसके बाद वोकल्स अपने सुधारने हैं, वॉइस टोन में बात करना है, एक्सप्रेशन फेस का जैसा टॉपिक रहेगा, सैड रहेगा, फिर स्माइली फेस रहेगा, ये चीज़ें। और जो बॉडी की मूवमेंट है उसके अकॉर्डिंग हर चीज़ में बोलते रहना है, बताते रहना है। और बॉडी स्ट्रक्चर जो है आपका, तो सिर्फ खड़े होकर नहीं बताना है, एक्सप्रेस करना है आपको। अच्छा, तो आप वहाँ पे ये कितने चीज़ें। दिन रहे और कितने दिन की ट्रेनिंग ली? मैं वहाँ पे 3 दिन रहा। 2 दिन तो मैं ट्रेनिंग में बैठा था और उनके बारे में जान रहा था। और वहाँ पे मैं बोलता भी था, कहानी के लिए सुनाते, कहानी बोले कि सुनाओ, तो मैं कहानी भी सुना रहा था। कौन सी कहानी सुनाई आप? अरे वो ऐसे ही मॉरल ऑफ द अच्छा स्टोरी अच्छा उसकी बता देता हूँ अच्छा। हाँ, मोरल बता दो। कि कोई अगर संत के भेष में आया है और आपसे अच्छी अच्छी बातें कर रहा है, तो आप उसके पीछे नहीं पड़िए कि हाँ बिल्कुल, संत के भेष में भेड़िए संत भी के आते भेष हैं में आजकल। भेड़िए आते हैं। और सही बात है। मैं वो जो कहानी थी उन्हीं को डेडिकेट हाँ, किया था। डेडिकेट कर दिया। बहुत सही बहुत सही। तो और फिर आगे का क्या रहा उसके अनुभव बाद आपका? क्या हुआ, जब तीसरा दिन हुआ तो मेरा एक दोस्त था, वो भी कृष्णकांत, पंडित कृष्णकांत वहाँ के थे, यूपी के थे। हाँ, हाँ। वो भी आए थे, हम भी ब्राह्मण फंस हाँ। गए। और वहाँ पे जो बंदे थे, तो उनकी पर्सनालिटी क्या थी कि ऊपर से नीचे तक लेके, जैसे एक कोई जो ज़्यादा मास्टरबेट कर लेता है, सूख नहीं जाता, वैसे ही सूखा उसके पड़ा था। अच्छा अच्छा, सिर्फ ढांचा ढांचा था। ढांचा था, उसकी हाँ। हड्डियाँ दिख रही थी। बस वो कपड़े पहना था उसी कंपनी के, हाँ और पर्सनालिटी को पर्सनालिटी बोलता था। मतलब उनकी जो प्रोनाउंसिएशन की वो थी, हाँ हाँ। तो अच्छे से नहीं कर पाते थे उसे। अच्छा अच्छा बस स्क्रिप्ट एक है ना, आपको लिख के दे दिया गया है, उसी के अकॉर्डिंग हर चीज़ चलना। मतलब एक स्क्रिप्ट रट्टा बस। मार लिए हैं, बस पूरा उसी पे सिखाना बस है। बस बस वही अच्छा, अभी आप बता रहे थे कुछ आपको मतलब उन्होंने पूछा था या कुछ बता रहे थे ऐसा कुछ, तो आप उसे एक्सप्लेन करो। हाँ, वहाँ पे एक मार्कोस है, ये एक पोस्ट है। हाँ। पहले सिल्वर थी, अच्छा अच्छा फिर उसके बाद आती है कुछ गोल्ड की थी, और फिर अच्छा। उसके बाद मार्कोस थी, ड्यूक थी, कोई फिर आर्च करके था। अच्छा मेरे को अच्छा। पूरा याद सिल्वर नहीं। गोल्ड के बाद डायमंड में नहीं गया कि ये लोग इधर चले गए? डायरेक्ट मार्कोस में अच्छा। चले गए। तो वो ये जो पोस्ट है आपको कहीं नहीं मिलेंगी, ये शेयर मार्केट में ही मिलती है। मतलब शेयर मार्केट बोल रहा है, नेटवर्क मार्केटिंग नेटवर्क में नेटवर्क मार्केटिंग में मिलेंगी, इसके अलावा कहीं भी नहीं मिलेगा। वहाँ पे मार्कोस मैम आई थी, बोले कि मैं भी एमपी की हूँ, जबलपुर। मैं भी बोला एमपी रीवा का हूँ। हाँ। तो उन्होंने वहाँ मैं डिसपॉइंट इस वजह से हुआ, वो एक ईगो को ट्रिगर करती हुआ, कि कोई भी आपके क्षेत्र को, आपके समाज को, बिना भी आप अगर सामने वाले को रिस्पेक्ट दे रहे हो, तो वो आपके ना समाज की रिस्पेक्ट कर रहा है, ना आपके क्षेत्र की रिस्पेक्ट कर रहा है। वो बोले कि मैम जो थी, मोटी सी थी, हाँ जबलपुर की थी, एमपी की थी, बोले कि वहाँ रीवा में तो बहुत ज़्यादा गुंडे रहते हैं, वहाँ गुंडे ही रहती है,
इसीलिए आप वहाँ छोड़ के आ गए रीवा क्या? तो अपना फेमस ही है इसी के लिए भाई। तो मैं बोला कि अच्छी बात है, लेकिन हाँ। तुम ऐसा नहीं बोल सकते कि सिर्फ वहाँ गुंडे रहते हैं। हाँ, अच्छे लोग भी रहते अच्छे हैं। लोग भी रहते हैं, वो और गुंडे हर भी अच्छे हैं भाई, हाँ, गुंडे गलत भी जगह अच्छे पे हैं। बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। फिर क्या, और हर जगह ऐसा नहीं है। अगर जबलपुर में भी हो आप, अगर कहीं भी XYZ कहीं भी हो, तो वहाँ अच्छे लोग भी हैं, बुरे लोग भी बुरे हैं। लोग भी हैं। मैं बोला चलो ठीक है, इग्नोर करता हूँ, शायद ये कुछ सिखा दें मेरे को। उसके बाद क्या बोलती हैं कि अगर आपके पूर्वज आपके लिए कुछ किए होंगे तभी आपको उनका नाम पता होगा। मेरे को 4 पीढ़ियों का नाम नहीं पता है। मैं बोला मेरे को 19 पीढ़ियों का नाम पता है। हाँ। बोली कि कैसे पता है? मैं बोला बस पता है। तो बोली कि ये तो आपके पूर्वजों ने कुछ ना कुछ किया होगा ऐसा आपके लिए। जरूरी है, बिल्कुल किया है हमारे पूर्वज ने। मैं बोला जरूरी थोड़ी है कि अगर हमारे पूर्वज करें तभी ये याद हो। हाँ। हमारे पास उसकी लिस्ट भी तो होती है। अगर खानदानी है, अगर हम लोग ब्राह्मण हैं और खानदानी ब्राह्मण हैं, तो ये हमारी यहाँ परंपरा है कि जो आगे वाले आते जाएंगे तो अपने पूर्वजों के नाम, अपने बच्चों के नाम लिखते जाएंगे, और फिर वो परंपरा हमें ही संभालनी रहती है, जिससे कल कोई सवाल ना उठा पाए कि कैसे ब्राह्मण हो। ठीक है, तो हमारे पास 19 पीढ़ी की जो दस्तावेज होते हैं उसमें 19 पीढ़ियों का नेम है। तो वहाँ पे वो बोली कि ये बंदा तो कहीं और ही जा रहा है, मैं कुछ समझा रही हूँ ये समझ कुछ रहा है। वो मेरे से ऐसा बोली भी। मैं बोला कि मैम देखिए, बात सबको इंक्लूड नहीं कीजिए। फिर दूसरे टॉपिक पे क्या हुआ, वो मेरे से थोड़ा सा परेशान हो गई थी, क्योंकि मैं कुछ ना कुछ बोलता रहता था इन्हीं सब में। अब उसके बाद क्या हुआ, सेकंड क्वेश्चन क्या हुआ, वो उठाई कि हमारे एमपी में तो सिर्फ 6 सब्जेक्ट हैं, हमको बचपन से 6 सब्जेक्ट पढ़ाए गए हमारे पूरे एमपी में। मैं बोला मैम फिर से आप वही चीज़ कर रही हैं, आप सबको क्यों इंक्लूड कर रही हैं? आप अपने स्कूल का बोलिए ना कि मेरे स्कूल में मैं इस जगह से थी तो 6 सब्जेक्ट, हमारे में तो 12 सब्जेक्ट थी, 10 थी, 11 थी। मेरा मेन मोटिव जो था तो उनको डिस्ट्रैक्ट करना था, उनसे क्वेश्चन करना था, ऐसे क्वेश्चन करना था जिनमें वो फंसे। तो वो बोली क्या यार तुम कुछ और समझ रहे हो, मैं कुछ और समझा रही हूँ। बोली कि पढ़ाई का उद्देश्य हरदम पैसा हुआ है, अगर पैसा नहीं मिले तो कोई भी पढ़ाई नहीं करे। मैं बोला कि मैं 2 तरह की पढ़ाई करता हूँ, एक जानकारी के लिए कर रहा हूँ, लेकिन अभी तक ऐसा तो नहीं हुआ कि मैं सिर्फ पढ़ाई जो कर रहा हूँ तो पैसे के लिए कर रहा हूँ। अगर पैसे के लिए कर रहा होता तो यहाँ तक नहीं आता। अगर मैं UG PG मेरा हुआ है तो उससे मेरे को पैसा तो मिल नहीं रहा है, मैं अपने जानकारी के लिए पढ़ रहा हूँ। ठीक है, और बिजनेस के लिए वो अलग टॉपिक है। अगर यहाँ पे बैठा हूँ आप बिजनेस के बारे में बता रहे हो तो इसकी अलग पढ़ाई है, लेकिन अभी तक जो मैं पढ़ा हूँ वो अपने जानकारी के लिए पढ़ा हूँ। तो उसका मेन मोटिव ये थोड़ी है कि पढ़ाई का मोटिव सिर्फ पैसा है। तो फिर से वो डिस्ट्रैक्ट हो गई अपनी बात से, बोली कि मैं कुछ और समझा रही हूँ, आप कुछ और समझ रहे हैं, बोल कुछ और रहे हैं। मेरा जो मेन मुद्दा था तो उनका बिजनेस का था। वो हर तरफ से घूम के क्या आती थी, जॉब को गलत बताती थी कि जॉब में ना फ्रीडम है ना फैमिली टाइम है, और बॉस की मार चलेगी वहाँ पे अपने से कुछ नहीं कर सकते। ठीक है, इन चीज़ों में बता रही थी। मतलब जॉब जो था वो उनके लिए सबसे घटिया था। नहीं तो वो भी तो वही जॉब ही कर रही थी ना, वो भी जॉब कर रही हाँ। थी। ठीक है, और वहाँ के जो हर एक पर्सन मैं वहाँ देखा जो वहाँ का मेंबर था, उनके अकाउंट में 2 से 3 हज़ार रुपये नहीं थे। 2 से 3 हज़ार रुपये के लिए वो ये चीज़ें कर रहे थे। और वहाँ जो बंदे थे, अगर हर एक बंदा है ना तो वो दूसरे के ऊपर डिपेंड है। वो डिपेंड किसके ऊपर है, जो वहाँ से कॉल करके उनके पास बुला रहे हैं और उनसे 3 हज़ार रुपये लिया जा रहा है, 4 हज़ार रुपये लिया जा रहा है, और फिर जो स्कीम बताते थे 11 हज़ार की, 45 हज़ार की, ये उनकी स्कीम रहती है। पहले क्या करेंगे, फिलॉसफी का एक नियम है ना कि पहले आप अगर किसी से पैसे मांग रहे हो तो बड़ा अमाउंट मांगो, ठीक है, 10 हज़ार मांगो। अगर तुमको 500 रुपये चाहिए तो 10 हज़ार मांगो। अगर वो मना कर देता है, कह रहे यार मेरे पास इतना नहीं है, मेरे पास थोड़ा अमाउंट घटा के, फिर थोड़ा नहीं घटाओ, पहले उससे पूछ लो तुम्हारे पास कितना होगा। वो क्या बोलेगा 500 1000 होगा मेरे पास। फिर वहाँ पे क्या कर दो, चेंज कर दो कि मेरे पास 500 रुपये ही हैं, मतलब मेरे को 500 रुपये ही चाहिए। वो बंदा क्या करेगा, वो डायरेक्ट दे देगा। वहाँ पे जो स्कीम भी बताई गई 3 लाख थी और दूसरी थी लगभग 10 से 12 लाख की। पहले ये चीज़ें बताया गया। तो और सबसे कंफर्म किया गया कि आप आज रात में कितना मंगा लोगे।
तो हर एक, कोई बंदा 50,000 बोला, कोई 1 लाख बोला, कोई 2 लाख बोला, जो जैसा था। तो एक बंदा बोला कि ये 70 लाख में मंगा लूँगा, तो मैं भी बोल दिया कि मैं 1 करोड़ मंगा लूँगा। ठीक है। उसके बाद क्या किए, जब सबसे कंफर्म हो गया तो वो अमाउंट जो था उसको घटा दिए, एक को 11,000 पे पहुंचा दिए और एक को 13,000 पे पहुंचा, 45,000 पे पहुंचा दिए। अब जो बंदे 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख देने के लिए तैयार थे, 10 लाख तैयार थे, तो क्या वो 10,000 नहीं दे सकते? बिल्कुल दे सकते। अब तो दे सकते हैं। तो वही चीज़ वो कर रहे थे। 10,000 से पहले अपना प्रोडक्ट तुमको वो करेंगे, फिर क्या बोलेंगे कि आप डिस्ट्रीब्यूटर हो, आप इसको कंज्यूमर के पास ले जाओ, कस्टमर के पास ले जाओ और उसे सेल करो। ये डायरेक्ट सेल बिजनेस में आता है। वहाँ पे बिजनेस के रूल बता रहे थे और कितने प्रकार के बिजनेस होते हैं वो टाइप्स बता रहे, टाइप्स ऑफ बिजनेस। तो उसमें बताया गया ट्रेडिशनल बिजनेस होता है, सेकंड बिजनेस पे आया सेल्समैन का, थर्ड पे फ्रेंचाइजी बिजनेस और फोर्थ पे डायरेक्ट सेल बिजनेस। और उनके जो उनका मेन उद्देश्य था कि हमको यहाँ पे सारे बिजनेस का क्या करना है और जॉब की सिर्फ क्या बोलते हैं उसे, खत्म करना है सब। नहीं। हाँ। अरे यार, बाकी जो बिजनेस है इसमें चारों में से, तो उनमें 3 जो बिजनेस हैं, हाँ 3 बिजनेस के उनको निगेटिव पॉइंट्स बताने हैं। ठीक है, जिससे लोग क्या करें कि सिर्फ डायरेक्ट सेल बिजनेस पे जाएं। इनका यही काम ही होता है। और ये कंपनी थी CYL, अच्छा, जो कि कोटा में है। कोटा में आपको एलन जो क्या कोचिंग है, एलन कोचिंग के थोड़ा सा दूर रिद्धि सिद्धि कॉलोनी है, ओवरब्रिज है, ओवरब्रिज के आगे एक कोई मार्ट है। अच्छा। उसकी लोकेशन वही है, और मार्ट के 3rd फ्लोर पे वो चीज़ें होती हैं। वहाँ पे जो मेंबर हैं तो 20 से 25 मेंबर होंगे। अच्छा। जो ये काम करते हैं। अच्छा। तो वहाँ पे आप जो बता रहे थे कि कुछ मेंबर्स थे जो एकदम पतले पतले से थे, उन्हें बोलने तक का ढंग नहीं था। बोलने तक का ढंग नहीं है सर। वहाँ पे जो बोल भी रहे थे ना, तो वो एक स्क्रिप्ट जैसे नहीं होती, वो रेडी कर दिए हैं और सबको दे दिया गया है। रटी स्क्रिप्ट हर एक बंदा वहाँ पे जा रहा है। आप उस स्क्रिप्ट के बारे में कुछ बताना चाहेंगे हमें? उस स्क्रिप्ट का ऐसा था, जैसे कोई आता है तो अगर वहाँ पे पहले एक बंदा आया, वो बोलता है कि ये सर आने वाले हैं, इसके बारे में पढ़ाई होगी, और वो बोलेगा कि हमारे कंपनी का एक रूल है एक। हाँ। और स्क्रिप्ट भी ऐसी कि एक बंदा खड़ा है, हर चीज़ के बारे में बता रहा है, और किसके बारे में बता रहा है कि ये सर आएंगे, इनकी एजुकेशन ये है, और अब मैं उनकी स्क्रिप्ट राइटिंग बताता हूँ। सामने से अगर आप आ रहे हैं, ठीक, बताया जाएगा ये क्लास लेने वाले हैं, इनकी पर्सनालिटी गुड है, एजुकेशन गुड है, और जितने भी आते थे अलग अलग टाइम पे। अच्छा। तो यही चीज़ बोलते थे उनकी। अपने से नहीं बताते थे क्या क्या किए हैं। जो है बस वही स्क्रिप्ट है, पर्सनालिटी बढ़िया है, एजुकेशन अच्छा है, और बाकी अपने बारे में वो खुद बताएंगे। अच्छा। हमारी कंपनी का एक कल्चर है कि अगर कोई सीनियर आता है तो उसको सम्मान करके खड़े होके गुड क्लैपिंग के साथ उनका स्वागत करना पड़ेगा। सभी उनके चरण स्पर्श कर रहे होंगे। हाँ, चरण स्पर्श कर रहे हैं। और तो जो उनका हेड रहा होगा तो वो आपके पास आके बताया होगा कि हमारे पास कुछ नहीं था, आज हमारे पास बड़ी बड़ी चीजें हैं, गाड़ी है, वहाँ के आईफोन है। हिमाचल के हैं। अच्छा। राज ठाकुर। अच्छा। वो जो वहाँ बंदा था ड्यूक पे, वो बोला कि मैं ऐसे ही था, आया तो यहाँ पे कुछ नहीं था मेरे पास, मोबाइल फूटी हुई थी, तो वो अपना आईफोन दिखा रहा था, जो कि 2 कैमरे वाला EMI पे चल रहा था। शूज़ दिखा रहा था, फर्स्ट कॉपी जो होती है। शर्ट दिखाया, पैंट दिखाया, और उसके बाद गाड़ी एक लिया था किराए पे, वो दिखाया। ये चीज़ें दिखाए, और फिर जो उनका लैपटॉप था तो HP का था, और पीछे स्टिकर एप्पल का लगा था। अच्छा। हाँ, वो खुद का पर्सनल लैपटॉप बना लिए थे। HP से हाँ, वही समझिए, एप्पल में कन्वर्ट कर दिए थे। हाँ, वहाँ पे कीबोर्ड पे भी SP लिखा था। अच्छा। पीछे iPad का वो था, HP के ऊपर ही लगा दिया एप्पल का लोगो लगा दिया गया। और ये कंपनी की नहीं, ये कन्वर्जन तो नॉर्मली होता रहता है इंडिया में। हाँ, ये तो होता ही रहता है। फिर उसके बाद मैं मैम से जब क्वेश्चन कर दिया तो मैम गुस्सा गई। फिर उसके बाद मैं उनकी जो पोल था वो खोलने लगा कि मेरे को ये बोल के बुलाया गया यहाँ पे कंप्यूटर ऑपरेटर के लिए, लेकिन यहाँ मेरे से पैसे ले लिए गए। और मैं आपके कितने पैसे वहाँ पे जमा किए गए थे?
सर वहाँ पे मेरे से 3-4 हज़ार रुपये वैसे लिए गए हैं अच्छा रूम अच्छा के लिए। अच्छा उसके बाद वो बोल रहे थे कि एक बार 13,000 रुपये, एक बार 45,000 रुपये। अच्छा अच्छा तो मैं उसके लिए मना कर दिया था। और यहाँ से ये आने जाने का खर्चा 5 से 7 हज़ार आराम से हो जाएगा। देखिए बड़े आराम से, सेकंड क्लास में अगर जा रहे हैं बिल्कुल। तो सेकंड एसी में तो वो हो ही जाएगा। देखिए मतलब आपका टोटल 10 से 12 हज़ार रुपये हाँ, 10 से इस 12 बीच हज़ार खर्चा हुआ हाँ, 4-5 दिन के अंदर। बिल्कुल। अच्छा, वो जो कंपनी है, कंपनी के जो अभी ऑनर हैं तो कोई गगन सिंह है। हाँ हाँ गगन सिंह राजपूत, ये आपके गुजरात के हैं। हाँ हाँ। CYL कंपनी जो है सबसे फ्रॉड कंपनी है। अगर अच्छा अच्छा। मैं तो किसी को नहीं बोलूँगा कि आप इस कंपनी में जाओ, कभी भी जाओ। तो भैया आप लोगों ने देखा हमारे मित्र जो आज आपके साथ जुड़े हुए हैं, तो इनके साथ ये कुछ घटना हुई जो अभी इनको बुलाया गया राजस्थान कंप्यूटर ऑपरेटर के लिए। इन्होंने ITI कर रखा है, तो लिंक्डइन से इनको शायद कांटेक्ट किया गया था, माई जॉबी से कांटेक्ट किया गया है, और ये गए राजस्थान। वहाँ पे इनको कंप्यूटर ऑपरेटर के लिए बुलाया गया था। पर इनके साथ हुआ क्या कि इनसे पैसे जमा करवाए गए रूम के और खाने के, कुछ ऐसे 3-4 हज़ार रुपये जमा करवाए गए। फिर इसके बाद इनको नेटवर्क मार्केटिंग की प्रोसेस सिखाई जाने लगी। इन्होंने 2-3 दिन तक ट्रेनिंग लिया, पर चौथे दिन समझ में आया कि वो सामने से पैसे की डिमांड करने लगे। पहले 11,000 जमा करो, फिर 45,000 जमा करो। तो फिर इन्होंने वहाँ से छोड़ के वापस घर आ गए। तो इस तरीके से फ्रॉड हो रहे हैं दुनिया में, आप लोग सतर्क हो जाएं। और अगर लिंक्डइन और किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, अगर सोशल प्रोफाइल से आपको कोई कॉल आ रही है जॉब के लिए ना, तो एक बार अच्छे से चेक कर लीजिए, गूगल पे चेक कर लीजिए। गूगल पे हर चीज़ डली हुई है, तो वहाँ से आप अच्छे तरीके से चेक कर लो, जिससे आपके साथ ये फ्रॉड ना हो पाए। ठीक है, और सतर्क रहें इन सब चीज़ों से। और पैसे किसी के मांगने पर भी आपको नहीं देने। अगर पैसे कोई मांग रहा है तो आप समझ जाओ वो फ्रॉड ही है। ठीक है, वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद। वीडियो पसंद आ रही तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर करें, जिससे वो इसका शिकार ना बन पाएँ। और ये घटना तो हमारे मित्र के साथ हो चुकी है, चलिए कोई दिक्कत नहीं है, पर आप लोगों के साथ ना हो इसके लिए हमने ये वीडियो बनाया है। तो वीडियो अगर पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, जिससे उनके साथ ये घटना